अभी हाल ही में तमिलनाडु के नेवेली पावर प्लांट में एक दुर्घटना हमें देखने को मिली, जिसमें कि 6 लोगों की जान चली गई और कई लोग जो है घायल हो गए। तो खास करके इसी घटना की बात हम इस एडिटोरियल में करने वाले हैं और इसी के साथ साथ अन्य घटनाओं की चर्चा, ये जो गैस दुर्घटनाएं होती हैं इनकी चर्चा हम इस एडिटोरियल में करेंगे। इसको टाइटल दिया गया है लैक्स ऑन सेफ्टी। लैक्स का मतलब होता है लापरवाही, ढील, यानी कि ये जो भी हमारे पावर प्लांट होते हैं इनमें सुरक्षा को लेकर जो ढील बरती जाती है उस संबंध में टाइटल दिया गया है लैक्स ऑन सेफ्टी। डेडली इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स, डेडली का मतलब होता है घातक, जानलेवा। डेडली इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स पॉइंट टू द लो प्रायोरिटी, कि ये जो घातक, एक तरीके से आप कह सकते हो कि औद्योगिक दुर्घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं, ये पॉइंट इशारा करती हैं किस ओर? द लो प्रायोरिटी दैट लॉस एंड प्रोटोकॉल्स गेट। द लो प्रायोरिटी, एक तरीके से आप कह सकते हो निम्न प्राथमिकता, दैट द लॉस, कानून, और प्रोटोकॉल्स का मतलब यही होता है कि भाई जो नियम होते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, आचरण होते हैं ना। तो एडिटोरियल का फाइनली बात करना चाह रहा है कि नियम और कानून जो हैं इनको एक तरीके से बहुत कम प्राथमिकता हम देते हैं। ये एडिटोरियल जो है बात करना चाहता है कि ये जो एक तरीके से बहुत ही घातक दुर्घटनाएं हमें देखने को मिलती है, बहुत ही घातक औद्योगिक दुर्घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं, ये इशारा करती हैं इस बात का कि कानून और एक तरीके से आप कह सकते हो कि जो नियम हैं उनको बहुत ही कम प्राथमिकता दी जाती है, इनको बहुत कम प्राथमिकता मिलती है। आगे देखते हैं। टू डेडली इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स। टू डेडली, डेडली का मतलब मैंने आपको बताया बहुत ही ज़्यादा घातक, बहुत ही ज़्यादा जानलेवा, है ना। इंडस्ट्रियल डिजास्टर का मतलब है कि भाई औद्योगिक दुर्घटनाएं हमें जो कि बहुत ही भयानक हैं अभी हाल ही में देखने को मिली हैं इन तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। तो मुख्य घटना तो ये तमिलनाडु की है, लेकिन साथ ही साथ आंध्र प्रदेश में भी एक घटना हुई है। तो दोनों का जिक्र एडिटोरियल करता है कि इन तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश लीडिंग टू, लीड टू का मतलब होता है किसी चीज़ का कारण बनना, है ना। लीडिंग टू द लॉस ऑफ एटलीस्ट 8 लाइफ। तो ये जो दोनों दुर्घटनाएं हुई इन दोनों में जो है कम से कम 8 लोगों की जानें चली गई एंड कॉजिंग सीरियस इंजरीज। कॉजिंग मतलब कारण बनना, सीरियस इंजरीज, सीरियस इंजरीज मतलब गंभीर रूप से जो है लोग घायल हुए हैं। टू मैनी, कई लोग जो है सीरियस गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वंस अगेन, एक बार फिर, अंडर स्कोर। तो ये जो घटनाएं हुई हैं, टू डेडली इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स, ये जो आपदाएं हुई हैं, ये जो घटनाएं हुई हैं दोनों की दोनों, ये एक बार फिर से वंस अगेन अंडर स्कोर। अंडर स्कोर का मतलब होता है हाईलाइट करना, रेखांकित करना। तो ये दोनों दुर्घटनाएं जो हैं एक बार फिर इस चीज़ को रेखांकित करती है, किस चीज़ को? द वैल्यू ऑफ सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, द वैल्यू ऑफ सेफ्टी प्रोटोकॉल, कि सुरक्षा से संबंधित जो नियम हैं उनका कितना महत्व है, ये एडिटोरियल जो है बात करना चाहता है। आगे देखते हैं। इन ए बॉयलर ब्लास्ट, इन ए बॉयलर ब्लास्ट, तो एक बॉयलर था जिस उसमें जो है एक तरीके से ब्लास्ट हुआ एट द नेवेली थर्मल पावर स्टेशन। नेवेली थर्मल पावर स्टेशन में एक बॉयलर था। बॉयलर का मतलब होता है एक वो जिसमें क्या करते हैं, वो गैस वगैरह को जो है बहुत ज़्यादा गर्म किया जाता है ना, उसको बोला जाता है बॉयलर, है ना, एक तरीके की भट्टी आप कह सकते हो। इन ए बॉयलर ब्लास्ट एट द नेवेली थर्मल पावर स्टेशन 6 पीपल वर किल्ड, 6 लोग मारे गए एंड 8 डजन वर्कर्स, और दर्जनों से ज़्यादा जो कर्मचारी थे सफर्ड, उन्होंने झेला। सीवियर, सीवियर का मतलब होता है गंभीर, बर्न्स का मतलब एक तरीके से काफ़ी बुरी तरीके से झुलस गए, हैं ना, जल गए। तो 6 लोगों की तो जो है जान चली गई और दर्जनों से ज़्यादा भी मतलब लोग जो थे उनको गंभीर रूप से जो है एक तरीके से आप जल गए या गंभीर रूप से जो है उनको नुकसान झेलना पड़ा। वाइल, जबकि, तो ये तो हुई नेवेली पावर प्लांट की दुर्घटना की बात। दूसरी बात, वाइल जबकि, ए टॉक्सिक केमिकल लीक, एक जहरीला रसायन का रिसाव, लीक, एट ए फार्मास्यूटिकल प्लांट। फार्मास्यूटिकल यानी औषधि निर्माण से संबंधित जो प्लांट है ना, जो कि विशाखापट्टनम है, विशाखापट्टनम में है, वहाँ पर हमें क्या देखने को मिला? एक जहरीले केमिकल का रिसाव हुआ जो कि कारण बना, लेड टू, जो कि कारण बना 2 डेथ्स इमीडिएटली। विशाखापट्टनम में यह जो फार्मास्यूटिकल प्लांट है यहाँ पर जहरीले केमिकल के रिसाव के चलते 2 लोगों की जो है तुरंत मृत्यु हो गई। तो ये रिसेंटली अभी हाल ही की 2 बड़ी दुर्घटनाएं हमें देखने को मिली। एक तो है तमिलनाडु के नेवेली पावर प्लांट की और दूसरी है विशाखापट्टनम के फार्मास्यूटिकल प्लांट की।
आगे देखते हैं। दीज एंड टू अदर रिसेंट डिजास्टर्स, तो एक दो घटनाएं तो ये हो गई, इसके अलावा अन्य दो घटनाएं और हैं। दीज एंड टू अदर रिसेंट डिजास्टर, दो घटनाएं तो ये हो गई और दो अभी हाल ही में और अन्य दुर्घटनाएं घटित हुई हैं ना, डिजास्टर्स ऑल्सो एट नेवेली पावर प्लांट एंड द एलजी पॉलीमर्स फैक्ट्री। तो यह दो दुर्घटनाओं की हमने बात की। इसके अलावा अन्य दो दुर्घटनाएं जो अभी हाल ही में घटित हुई, वे कहाँ पे हुई थी? एक दुर्घटना तो यहीं हुई थी, कहाँ पर? नेवेली पावर प्लांट पे ही। दूसरी हुई थी एलजी पॉलीमर्स फैक्ट्री इन द विशाखापट्टनम एरिया, विशाखापट्टनम क्षेत्र में। हैव कम एट ए स्ट्रेसफुल टाइम, तो एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि ये सारी की सारी जो आपदाएं हैं, ये सारे के सारे जो डिजास्टर्स हैं, हैव कम एट ए स्ट्रेसफुल टाइम, यह सारी की सारी आपदाएं एक ऐसे समय पे आई हैं जब भारत पहले से ही तनावपूर्ण स्थिति में है। हैव कम एट ए स्ट्रेसफुल टाइम है ना, एक ऐसे स्ट्रेसफुल टाइम में आई है, एक ऐसे तनावपूर्ण टाइम पे घटित हुई है। व्हेन इंडिया इज ट्राइंग, व्हेन इंडिया इज ट्राइंग, जब भारत जो है प्रयास कर रहा है टू फाइंड इट्स फीट। देखो क्या मतलब होता है इसका, फाइंड इट्स फीट है ना, कि भारत जो है अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहा है। मतलब पैर जमाने की कोशिश कर रहा है, इससे मतलब है कि भारत के सामने कोरोना वायरस की जो आपदा खड़ी है, इससे जूझने में भारत लगा हुआ है ना पहले। इन द मिडस्ट, मिडस्ट का मतलब है के बीच, इन द मिडस्ट ऑफ द पेंडेमिक, पेंडेमिक का यानी पेंडेमिक मतलब वैश्विक महामारी, कि भारत कोरोना वायरस नामक, आप कह सकते हो कि कोरोना वायरस एक ग्लोबल डिसीज, एक ग्लोबल महामारी है, इस महामारी से जूझने में लगा हुआ है और किसी तरह से अपने को संभालने में लगा हुआ है। और ऐसे दौर में ये दुर्घटनाएं जो है हमें देखने को मिल रही हैं। तो भारत पहले से ही तनावपूर्ण हालत में है और इसके अलावा ये दुर्घटनाएं और भारत पर आ बरसी। व्हाट हैपेंड इन नेवेली ऑन वेडनेसडे, व्हाट हैपेंड इन नेवेली ऑन वेडनेसडे इज इनएक्सप्लिकेबल। इनएक्सप्लिकेबल का मतलब होता है जिसे आप समझा ना सको। इनएक्सप्लिकेबल का मतलब होता है जिसे आप एक्सप्लेन ना कर सको, कि भाई बुधवार को नेवेली पावर प्लांट में ऐसा क्या हुआ, क्यों ये दुर्घटना हुई, इसको समझाया नहीं जा सकता। इज इनएक्सप्लिकेबल, क्यों? सिंस, क्योंकि द पावर प्रोड्यूसर, कि ये जो नेवेली का ये जो पावर प्लांट है जहाँ पर पावर प्रोड्यूसर है, इन्होंने क्या किया था, हैड एनकाउंटर्ड ए बॉयलर फर्नेस, फर्नेस का मतलब हो गया भट्टी, बॉयलर का मतलब हो गया एक तरीके का ये जो संयंत्र है ना हमारा, जिसमें बॉयलर का मतलब मैंने आपको बताया ना कि ये जिसमें गैस वैस को हीट किया जाता है बहुत तेजी की, मतलब बहुत ज़्यादा तापमान के साथ, है ना। तो सिंस द पावर प्रोड्यूसर हैड एनकाउंटर, एनकाउंटर का मतलब होता है सामना करना। सिंस द पावर प्रोड्यूसर हैड एनकाउंटर्ड ए बॉयलर फर्नास ब्लो आउट का मतलब है विस्फोट, ओनली ऑन May 7, कि अभी 7 मई की बात है। 7 मई को हमें क्या देखने को मिला था, ये जो नेवेली पावर प्लांट है ना, यहाँ पर एक विस्फोट हमें देखने को मिला था, बहुत ज़बरदस्त विस्फोट हमें देखने को मिला था। एंड हैड ऑर्डर्ड ए रिव्यू ऑफ इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोसेस। तो 7 मई को जब ये विस्फोट हमें नेवेली पावर प्लांट पे देखने को मिला था, तो उस दौरान जो नेवेली पावर प्लांट के प्रोड्यूसर हैं, जो निर्माता हैं, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने आदेश दिया था कि भाई क्या किया जाए, रिव्यू, रिव्यू का मतलब पुनः देखा जाए, पुनः जांच की जाए ऑफ इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोसेस, कि नेवेली पावर प्लांट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो आप कह सकते हो कि जो एक तरीके का संरचनात्मक तंत्र है, जो भी इसकी प्रक्रिया है, इस पूरी की पूरी प्रक्रिया की जांच की जाए कि भाई ये विस्फोट कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसकी पूरी की पूरी जांच के आदेश दिए गए थे। अभी रिसेंटली कब की बात है, 7 मई है ना, 7 मई को यहाँ विस्फोट हुआ था। आगे देखते हैं। विदाउट मेटिकुलस केयर, देखो केयर का मतलब तो हो गया एक तरीके से जांच करना, है ना, अच्छी तरह से देखना किसी चीज़ को। मेटिकुलस का मतलब होता है बिल्कुल सूक्ष्मता के साथ। विदाउट मेटिकुलस केयर, मेटिकुलस केयर का मतलब होता है किसी चीज़ को बहुत ही बारीकी से जांचना, बहुत ही बारीकी से देखना, है ना। विदाउट मेटिकुलस केयर बॉयलर्स आर डेंजरस पीसेस ऑफ इक्विपमेंट, कि अगर यह जो एक तरीके से आप कह सकते हो ये जो बॉयलर्स होते हैं, अगर इनकी बारीकी से जांच ना की जाए तो ये बॉयलर जो है आर डेंजरस पीसेस ऑफ इक्विपमेंट, यह बहुत ही खतरनाक उपकरण हैं। ये एडिटोरियल जो है फाइनली बात करना चाहता है। हाई प्रेशर एंड सुपर हीटेड स्टीम, देखो इनमें क्या किया जाता है, ये जो बॉयलर्स होते हैं इनमें एक तो बहुत ही ज़्यादा प्रेशर डाला जाता है, इसके अलावा सुपर हीटेड स्टीम, इनके अंदर भाप निर्मित की जाती है। प्रेशर डालकर इनके अंदर बहुत ही ज़्यादा तापमान पर जो है भाप को निर्मित किया जाता है, सुपर हीटेड स्टीम। मेक फॉर ए लेथल कॉम्बिनेशन, लेथल का मतलब हो गया घातक,
जानलेवा, डेडली का सिनोनिम है ना। तो यह जो बॉयलर्स होते हैं इनमें उच्च तापमान के साथ बहुत ही घातक जो है भाप निर्मित की जाती है ना। बहुत ही घातक कॉम्बिनेशन निर्मित होता है कि हाई प्रेशर होता है और बहुत ही ज़बरदस्त जो है टेम्परेचर के साथ इनके अंदर क्या होती है, वाष्प होती है, भाप होती है ना। तो बहुत ही घातक कॉम्बिनेशन होता है। इफ़ देयर रिलीज मैकेनिज्म इज नॉट केप्ट इन गुड ऑर्डर। तो एडिटोरियल बात करना चाह रहा है कि ये जो बॉयलर्स होते हैं इनके अंदर आपने क्या किया, बहुत ही ज़्यादा तापमान के साथ आपने क्या किया, पहले भाप निर्मित की, लेकिन इफ़ देयर रिलीज मैकेनिज्म, तो अब इस भाप को निकालोगे भी तो सही ना। तो ये जो तंत्र है इनको रिलीज करने का, कि भाई जो भी आपने काम किया इसके बाद में इस गैस को जो रिलीज करने का जो तंत्र है, अगर इसे ठीक तरह से है ना, कैप्ट कीप इन गुड ऑर्डर का मतलब है इनको एकदम ठीक तरीके से रखना, किसी चीज़ को है ना व्यवस्थित रखना, कि अगर इसकी देख रेख, इसकी व्यवस्था अगर ठीक तरह से न की जाए तो ये बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। अब देखना है ध्यान से कि हाई प्रेशर एंड सुपर हीटेड स्टीम मेक फॉर ए लेथल कॉम्बिनेशन एंड देयर इज एन एक्सप्लोजन। और एडिटोरियल कहना चाहता है कि धमाका होने के पूरे पूरे चांस रहते हैं अगर आप जो है इस सिस्टम को जो है बहुत ही अच्छी तरीके से मैनेज नहीं करते हो, तो विस्फोट हो सकता है ना। फॉर दिस वेरी रीजन, इसी कारण के चलते, ठीक इसी कारण के चलते, किस कारण के चलते, कि इनकी जो है निगरानी बहुत अच्छी तरीके से की जानी चाहिए, वरना जो है दुर्घटना होने की पूरी पूरी, एक्सप्लोजन धमाका होने की पूरी पूरी संभावना रहती है। दे आर रेगुलेटेड, इसी कारण के चलते ये जो बॉयलर्स होते हैं इनको रेगुलेट किया जाता है, इनको नियंत्रित किया जाता है स्ट्रिक्टली, मतलब बहुत ही कठोरतापूर्वक, अंडर द इंडियन बॉयलर्स एक्ट। कानून बने हुए हैं हमारे पास, इंडियन बॉयलर्स एक्ट। इस एक्ट के तहत बहुत ही अच्छी तरीके से इन पावर प्लांट की निगरानी की जाती है, एटलीस्ट ऑन पेपर। कम से कम पेपरबाजी में तो ऐसा होता ही है ना, कि भाई व्यवहार प्रैक्टिकल में ऐसा होता हो या नहीं होता हो, लेकिन पेपर में अगर हम बात करें ना, खाना पूर्ति की अगर हम बात करें, तो पेपर में तो ऐसा ही लिखा हुआ है कि कम से कम ये जो बॉयलर्स हैं इनकी निगरानी ठीक तरह से की जाए। द टेरिबल कॉन्सिक्वेंसेस, टेरिबल का मतलब है भयानक, कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब है प्रतिकूल परिणाम, ऑफ लैक्स का मतलब है लापरवाही। द टेरिबल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लैक्स बॉयलर सेफ्टी वर इविडेंट 3 years अगो इन रायबरेली। अब देखो एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि यह जो नियम कानून बने होते हैं, बॉयलर सेफ्टी से लेकर जो नियम कानून बने होते हैं, अगर उनमें हम किसी तरह की छूट दे दें, अगर उनमें हम किसी तरह की लापरवाही बरत लें, तो उसके कितने भयानक परिणाम हो सकते हैं, इसका प्रमाण हमें देखने को मिलता है। 3 साल पहले रायबरेली में भी जो है एक तरीके की आप कह सकते हो कि बॉयलर सेफ्टी से संबंधित दुर्घटना हमें देखने को मिली थी। क्या हुआ था रायबरेली में, व्हेन ए ब्लास्ट, एक ब्लास्ट हुआ था एट एन एनटीपीसी पावर प्लांट। एनटीपीसी पावर प्लांट में एक ब्लास्ट हमें देखने को मिला था, जिसमें जो है किल्ड अ फ्यू डजन, जिसमें कुछ दर्जन लोगों की जो है जान चली गई थी। ये डिटेल बात करना चाहता है। बट स्टेट्स हैव क्लियरली नॉट इंटरनलाइज्ड। इंटरनलाइज्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को इंक्लूड करना, शामिल करना, समावेशन उसको बोलते हैं, इंटरनलाइज है ना। बट स्टेट्स हैव क्लियरली नॉट इंटरनलाइज्ड ए कल्चर ऑफ जीरो टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब क्या होता है, सहन करना, बर्दाश्त करना, टू बॉयलर एक्सीडेंट। तो एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि इतनी सारी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन इनके बावजूद भी जो विभिन्न राज्य हैं उन्होंने इस चीज़ को शामिल नहीं किया है। किस चीज़ को शामिल नहीं किया है, कि भाई अभी तक राज्यों ने इस बात को नहीं कहा है कि एक ऐसी संस्कृति विकसित की जाए, एक ऐसा कल्चर विकसित किया जाए जिसमें ये जो भी बॉयलर दुर्घटनाएं होती है ना, उनके प्रति जीरो टॉलरेंस दिखाई जाए, है ना। भाई राज्य जो है क्लियर कट से ये कहें कि बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं करेंगे, हम एक सिंगल घटना बर्दाश्त नहीं करेंगे, है ना, कि इस तरह का कल्चर विकसित होना चाहिए कि राज्यों के द्वारा इस तरह की पहल की जानी चाहिए कि ये जो बॉयलर एक्सीडेंट होते हैं इनमें से सिंगल घटना, सिंगल क्या, जीरो टॉलरेंस, कि भाई बिल्कुल भी ढील नहीं बरती जाएगी, कि अगर ऐसी कोई भी घटना सामने नहीं आनी चाहिए, एक केस भी सामने नहीं आना चाहिए। तो इस तरह का कल्चर अभी जो है हमने विकसित नहीं किया है। ये डिटेल बात करना चाह रहा है कि इस प्रकार का कल्चर, इस प्रकार की संस्कृति को शामिल करने की आवश्यकता है कि इस तरह की जो बॉयलर एक्सीडेंट्स होते हैं उनके प्रति जीरो टॉलरेंस दिखाई जाए। जीरो टॉलरेंस का मतलब है बिल्कुल 0.1% भी इस तरह की दुर्घटनाओं को बर्दाश्त न किया जाए। आगे देखते हैं। द गैस लीक इन विशाखापट्टनम अपरेंटली, अपरेंटली का मतलब होता है
स्पष्ट रूप से, है ना, स्पष्टतया। इन्वॉल्विंग बेंजीमिडाजोल ए केमिकल यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल्स। अब देखो विशाखापट्टनम में भी तो एक दुर्घटना हुई ना, विशाखापट्टनम में एक केमिकल रिसाव हमें देखने को मिला। तो विशाखापट्टनम में जो गैस लीक हुई, विशाखापट्टनम में जो गैस लीक हुई उसमें स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं कि क्या शामिल था उस गैस लीक में, उस गैस लीक में शामिल था बेंजीमिडाजोल। ये बेंजीमिडाजोल क्या है, एक रसायन है, केमिकल यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल, जो कि एक तरीके से आप कह सकते हो फार्मास्यूटिकल्स में यूज किया जाता है। औषधि निर्माण से संबंधित जो भी पावर प्लांट होते हैं उनमें यह रसायन जो है प्रयोग किया जाता है। तो ये जो गैस लीक विशाखापट्टनम में हुई रेजेस क्वेश्चंस ऑन मेंटेनेंस एंड ऑपरेशनल प्रोसीजर। तो ये जो विशाखापट्टनम में ये जो गैस लीक हुई रेजेस क्वेश्चंस, ये जो है सवाल खड़े करती है, सवाल उठाती है ऑन मेंटेनेंस एंड ऑपरेशनल प्रोसीजर। किस बात पर सवाल उठाती है कि भाई ये जो मेंटेनेंस करने का काम है, ऑपरेशनल का मतलब है कि किस तरह से आप अपनी गतिविधियों को अंजाम देते हो, है ना, ऑपरेशनल प्रोसीजर है ना, उसके लिए क्या प्रोसीजर आप अपनाते हो, तो उस पर सवाल खड़े करती है। विशाखापट्टनम में ये जो रसायन का रिसाव हुआ यह जो है विभिन्न सवाल खड़े करता है, खास करके हमारी जो एक तरीके से आप कह सकते हो कि जो प्रोसीजर हैं कि जिस तरह से काम को अंजाम दिया जाता है, जिस तरह से मेंटेनेंस की जाती है ना, उन सब चीज़ों पर जो है सवाल खड़े करती है। द प्रोब, प्रोब का मतलब होता है जांच, इन्वेस्टिगेशन, है ना। द प्रोब इनटू हाउ वेपर का मतलब है वाष्प ऑफ ए स्टेबल, स्टेबल का मतलब क्या है, स्थिर, जो कि कोई भी चीज़ जो कि कंट्रोल्ड कंडीशन में हो, है ना, उसको बोलते हैं हम स्टेबल। द प्रोब इनटू हाउ वेपर्स ऑफ ए स्टेबल बट एक्यूटली, एक्यूटली का मतलब क्या होता है, तीव्रता से, है ना, तीव्र ढंग से, एक्यूटली टॉक्सिक केमिकल एस्केप्ड, एस्केप्ड का मतलब है बच निकलना किसी तरह से ना, मुक्त होना, एस्केप्ड शुड लीड टू एन अपग्रेड टू सेफ्टी प्रोटोकॉल्स। एडिटोरियल क्या कहता है कि जांच द प्रोब इनटू हाउ वेपर्स, कि किस तरह से जो है भाप जो है ना, द प्रोब इनटू हाउ वेपर्स ऑफ ए स्टेबल बट एक्यूटली टॉक्सिक केमिकल। एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि भाई किस तरह से हुआ कि वाष्प है ना, जो कि एक कंट्रोल्ड कंडीशन में, मतलब गंभीर रूप से एक टॉक्सिक केमिकल, कि भाई एक जहरीला जो रसायन है, उस जहरीले रसायन का एक तरीके से आप कह सकते हो कि रिसाव किस तरह से हुआ, उसका रिसाव वो मतलब किस तरह से बच निकला। बच निकलने से यहाँ पे मतलब है कि वो जो जहरीला केमिकल है उसका रिसाव किस तरह से हुआ। तो इसकी जो जांच है, इसकी जो जांच की जा रही है वह जांच जो है कारण बननी चाहिए, शुड लीड टू, ये जो जांच की जा रही है ये कारण बननी चाहिए, एंड अपग्रेड, इस जांच के बाद में अपग्रेड किया जाना चाहिए, है ना, और सुधार किया जाना चाहिए, टू सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, की सुरक्षा से जुड़े हुए जो भी कोड ऑफ कंडक्ट हैं, सुरक्षा से जुड़े हुए जो भी कानून हैं उनमें जो है अपग्रेड आना चाहिए। ये एडिटोरियल फाइनली बात करता है। इन द नेवेली इंसिडेंट, कि नेवेली ये जो दुर्घटना हुई, नेवेली की घटना के संबंध में अगर हम बात करें, देयर इज ए सजेशन, इस तरह का सुझाव है। इन द नेवेली इंसिडेंट देयर इज ए सजेशन, नेवेली इंसिडेंट के बारे में अगर हम बात करें तो देयर इज ए सजेशन, इसके संबंध में एक सुझाव है, दैट द बॉयलर वाज नॉट इन ऑपरेशन। तो देखो नेवेली इंसिडेंट के बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो बॉयलर है वाज नॉट इन ऑपरेशन, कि बॉयलर जो है, क्या कह सकते हैं हम कि बॉयलर जो है ना बिल्कुल बंद हालत में था, ऑपरेशन की हालत में नहीं था, यानी कि कार्य नहीं कर रहा था, बॉयलर कार्य नहीं कर रहा था, ऑपरेशन की हालत में नहीं था। एज इट हैड ट्रिप्ड, एज इट हैड ट्रिप्ड, ट्रिप का मतलब है खराबी आ जाना, है ना, एज इट हैड ट्रिप्ड एंड वाज इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग रिवाइव्ड। तो एडिटोरियल यह कहना चाह रहा है कि भाई इस तरह की बात हमें देखने को मिली है, इस तरह का सुझाव जो है सामने आया है कि नेवेली ये जो दुर्घटना हुई वहाँ पर वो जो बॉयलर था वह प्रक्रिया में नहीं था। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ खराबी आ गई थी। और रिवाइव, रिवाइव का मतलब क्या होता है, पुनः जीवित करना, एंड वाज इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग रिवाइव, और इसमें बॉयलर में कुछ खराबी आई हुई थी, उस खराबी के चलते इसको पुनर्जीवित करने की, यानी कि इसमें रिपेयर का काम जारी था। तो फिर ये कैसे दुर्घटना हुई ना, ये कुछ समझ में आ नहीं रही बात। सिंस द मेजर ऑपरेशंस ऑफ दिस इक्विपमेंट इन्वॉल्व ए फर्नेस एंड प्रोडक्शन ऑफ स्टीम। अब देखो एडिटोरियल क्या कहना चाह रहा है कि जो बॉयलर का जो मुख्य काम होता है ना, सिंस द मेजर ऑपरेशंस, की ये जो बॉयलर होते हैं इसके जो मुख्य काम होते हैं, मुख्य ऑपरेशंस होते हैं ऑफ दिस इक्विपमेंट, इस उपकरण के, उनमें क्या क्या शामिल है, इन्वॉल्व ए फर्नेस का मतलब है उसमें एक भट्टी शामिल है, एंड प्रोडक्शन ऑफ स्टीम, स्टीम का मतलब है भाप को निर्मित करना, है ना, एंड प्रोडक्शन ऑफ स्टीम। तो बॉयलर का जो मुख्य काम है वो क्या, उस काम में क्या क्या सम्मिलित है, उस काम में जो है भट्टी, इसके अलावा गैस को, भाप को जो है निर्मित करना सम्मिलित है।
वाट लेड टू एन अनएक्सपेक्टेड ब्लो आउट। वाट लेड टू का मतलब है कि भाई फिर क्या कारण था, क्या चीज़ थी जो कि कारण बनी। अनएक्सपेक्टेड मतलब जिसकी आशा नहीं की थी, अनपेक्षित। ब्लो आउट का मतलब है विस्फोट। तो एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि जब नेवेली पावर प्लांट पे जो बॉयलर है वह ऑपरेशन की कंडीशन में ही नहीं था, वो बंद हालत में था, तो फिर ऐसे क्या कारण थे जिनके चलते ये धमाका हुआ। NLC इंडिया, a key power producer, has an obligation to present a transparent report. NLC जो कि एक महत्वपूर्ण पावर प्रोड्यूसर है भारत में, हैज़ एन ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है, बाध्यता होना किसी चीज़ का, है ना, किसी चीज़ की बाध्यता होना। तो NLC के ऊपर इस बात की बाध्यता है टू प्रेजेंट, कि NLC जो है वह प्रस्तुत करे, क्या प्रस्तुत करे, ए ट्रांसपेरेंट रिपोर्ट, एक पारदर्शी रिपोर्ट को जो है प्रस्तुत करे। ऑन किस बात को लेकर पारदर्शी रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी चाहिए, वाई इट्स फैसिलिटीज आर बिसेट बाय मिसहैप। बिसेट का मतलब होता है घिरे होना, और मिसहैप्स का मतलब होता है दुर्घटना। कि भाई NLC के द्वारा जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं वे फैसिलिटीज़ जो है दुर्घटनाओं से क्यों भरी हुई है, इसके ऊपर एक पारदर्शी रिपोर्ट जो है दी जानी चाहिए। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी डिमांड्स, कि भाई व्यवसाय से संबंध, मतलब ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, कि भाई जहाँ पर आप व्यवसाय कर रहे हो, जहाँ पे आप काम कर रहे हो ना, वहाँ पे सुरक्षा होनी चाहिए। उसके लिए इस बात की डिमांड्स है, इस बात की ज़रूरत है दैट बॉयलर्स आर ऑपरेटेड, कि ये जो भी बॉयलर्स होते हैं इनको ऑपरेट किया जाए बाय ट्रेंड पर्सनल। बाय ट्रेंड का मतलब क्या है, प्रशिक्षित। पर्सनल का मतलब है कर्मचारी। कि भाई व्यवसाय से संबंधित सुरक्षा की अगर हम बात करें तो ये जो बॉयलर्स हैं इनके संबंध में हम कह सकते हैं कि ये जो बॉयलर्स को जो ऑपरेट किया जाता है ना, तो वो इनका ऑपरेशन, इनका संचालन किसके द्वारा किया जाना चाहिए, प्रशिक्षित कर्मचारियों के द्वारा। बट सम ऑफ दोज ऑन द ग्राउंड हैव बीन डिस्क्राइब्ड एज कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़। लेकिन हमारे पास इस तरह की खबरें हैं, सम ऑफ दोज ऑन द ग्राउंड, अगर ज़मीनी हकीकत की अगर हम बात करें ना, ग्राउंड लेवल पर अगर हम बात करें तो इस तरह की बातें हमारे सामने आई हैं। ऐसा कहा गया है, हैव बीन डिस्क्राइब्ड, ऐसा वर्णित किया गया है एज कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़, कि कई जगह हमें क्या देखने को मिलता है कि ये जो बॉयलर है ना, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट पर लिए गए कर्मचारी जो है काम कर रहे हैं। एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई ये जो बॉयलर्स हैं इनको प्रशिक्षित कर्मचारियों के द्वारा जो है इनका ऑपरेशन है ना, जो भी इनका काम जो किया जाना है ना, उनके लिए क्या है, प्रशिक्षित कर्मचारी होने चाहिए। लेकिन हमें कई जगह ऐसा देखने को मिला है, जमीनी स्तर की अगर हम बात करें तो ऐसी बातें हमारे सामने आई हैं कि लोग बागों को क्या किया जाता है, एक तरीके से आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो है कर्मचारियों को ले लिया जाता है और उन्हें इस बॉयलर्स को ऑपरेट करने का काम दे दिया जाता है, जो कि काफ़ी जोखिमपूर्ण है। इट विल टेक एन इंडिपेंडेंट प्रोब, एक स्वतंत्र जांच की जरूरत पड़ेगी टू डिटरमाइन, यह निर्धारित करने के लिए, वेदर कि क्या कॉस्ट कैलकुलेशंस गाइडेड स्टाफिंग। अब देखो गाइडेड का मतलब क्या है कि भाई आपको प्रेरणा किस चीज़ से मिली है ना, आपने अगर कोई कदम उठाया तो किस कारण से आपने कोई कदम उठाया। कॉस्ट कैलकुलेशन का मतलब है कि जब आप ये देखते हो ना कि भाई हमारा खर्चा किस तरह से कम आएगा। स्टाफिंग का मतलब है स्टाफ को भर्ती करना। वेदर कॉस्ट कैलकुलेशंस गाइडेड स्टाफिंग डिसीजंस इन सच ए हजार्डस सेक्टर। हजार्डस का मतलब है यहाँ पे जोखिम भरा, है ना, बहुत ही खतरे से भरा हुआ, है ना, क्षेत्र। एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इट विल टेक एन इंडिपेंडेंट प्रोब, इस बात के लिए एक स्वतंत्र जांच की जरूरत होगी, यह निर्धारित करने के लिए, यह डिटरमाइन करने के लिए एक स्वतंत्र जांच की जरूरत पड़ेगी कि कहीं ऐसा तो नहीं सोचा गया, कि कहीं ऐसा तो विचार नहीं किया गया कि यह जो इतना खतरे से भरा हुआ जो क्षेत्र है इसमें लोगों ने सोचा हो कि पैसा बचाने को सोचा हो, है ना। कॉस्ट कैलकुलेशंस का मतलब है पैसा बचाने को। भाई इन्होंने सोचा हो कि अगर हम ट्रेंड एम्प्लॉयज़ को लेंगे तो उन्हें ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, और अगर हम ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे अगर लोगों को ले लेंगे तो उन्हें कम पैसा देना पड़ेगा। तो कहीं यह बात तो नहीं थी स्टाफ की भर्ती, बॉयलर्स को ऑपरेट करने के लिए जिन स्टाफ की भर्ती की गई वो भर्ती जो है उसकी प्रेरणा क्या थी, उसकी प्रेरणा कहीं कॉस्ट कैलकुलेशन तो नहीं थी। ये एडिटोरियल जो है बात करना चाहता है, और अगर ऐसा था तो ये बहुत ही
मतलब आप कह सकते हो कि बहुत ही जोखिम भरा कदम था, ये बहुत ही खतरनाक कदम उठाया गया। द रेस्पॉन्स ऑफ द सेंटर एंड स्टेट्स टू इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स इज यूजुअली टू स्टेम। अब यहाँ पे देखो, इस स्टेम का मतलब होता है रोकना। पब्लिक आउटरेज, आउटरेज का मतलब है यहाँ पे प्रकोप, आउटरेज का मतलब है गुस्सा, लोगों की नाराजगी। बाय अनाउंसिंग कंपनसेशन का मतलब होता है हर्जाना, क्षतिपूर्ति, और विक्टिम का मतलब है पीड़ित। तो एडिटोरियल क्या कहना चाहता है कि भाई केंद्र सरकार और विभिन्न राज्य सरकार इस तरह की जो औद्योगिक दुर्घटनाएं होती हैं उनके प्रति किस प्रकार की प्रतिक्रिया देती है। उनकी प्रतिक्रिया होती है इज यूजुअली, ज़्यादातर क्या करती है केंद्र सरकार और राज्य सरकार, रोकने का प्रयास करती है। किस चीज़ को रोकने का? पब्लिक का जो गुस्सा होता है उस गुस्से को रोकने का प्रयास करती है। बाय अनाउंसिंग, घोषित करते हुए, घोषणा करते हुए, कंपनसेशन फॉर विक्टिम्स, कि जो भी पीड़ित दुर्घटना के शिकार व्यक्तियों के लिए हर्जाने की घोषणा करते हुए, ज़्यादातर मामलों में हमें देखने को मिलता है कि सरकार लोगों के गुस्से को शांत करने की कोशिश करती है, लोगों के गुस्से को रोकने की कोशिश करती है। ए ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी, एक पारदर्शितापूर्ण जांच है ना, एक पारदर्शी जांच, दैट लीड्स टू ए फिक्सिंग ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिफॉर्म इज ए लो प्रायोरिटी। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की लो प्राथमिकता होती है ना, बहुत ही कम प्राथमिकता होती है। क्या कि भाई अगर इस तरह की जांच होती है ना, इस तरह की अगर दुर्घटनाएं होती है, ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी दैट लीड्स, जो कि ले जाए, लीड्स का मतलब है जो कि कारण बने, जो कि आपको इस डायरेक्शन में ले जाए, टू ए फिक्सिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई अगर ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं तो ऐसी दुर्घटनाओं के दौरान हमें ज़रूरत होती है कि एक ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी हो और उसके माध्यम से जो भी व्यक्ति जिम्मेदार हो, है ना, उन्हें जो है उनके ऊपर जो है जिम्मेदारी ठहरा जाए, फिक्स की जाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स किया जाए, एंड रिफॉर्म, और इसके अलावा जो है सुधार किए जाएँ कि भाई इस तरह की दुर्घटनाएं होती हैं, उस दुर्घटना के लिए जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं उनको जो है दोषी ठहराया जाए, इसके अलावा कुछ सुधार किए जाएं। तो यह बातें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के लिए ही लो प्रायोरिटी हैं। यानी कि ये लो प्रायोरिटी क्या है, इस तरह की दुर्घटनाएं हुई तो क्या किया, जो भी व्यक्ति पीड़ित थे उनको जो है कंपनसेशन दे दिया और एक तरीके से दुर्घटना से पल्ला झाड़ लिया। लेकिन एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई प्राथमिकता हमारी क्या होनी चाहिए, प्राथमिकता होनी चाहिए कि इस तरह की दुर्घटनाओं की जो है पारदर्शितापूर्ण जांच होनी चाहिए, जो भी व्यक्ति जिम्मेदार हैं उनको उनको जो है जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए, और जहां कहीं भी सुधार की आवश्यकता है वहां सुधार होने चाहिए। दिस कल्चर मस्ट चेंज। तो एडिटोरियल यही फाइनली बात करता है कि ये जो हमने संस्कृति अपना रखी है ना, कि जब तब इस तरह की दुर्घटनाएं होती हैं और हम जो है एक तरीके से कंपनसेशन बोल दिया, इस तरह की बातें करके पल्ला झाड़ लेते हैं, तो इस तरह की संस्कृति परिवर्तित होनी चाहिए। सच एक्सीडेंट्स आर मोस्टली प्रिवेंटेबल। एडिटोरियल बात करता है कि इस तरह की जो दुर्घटनाएं होती हैं इनको ज़्यादातर रोका जा सकता है। प्रिवेंटेबल मतलब जिसको रोका जा सके। इस तरह की जो ज़्यादातर एक्सीडेंट्स होते हैं ये इनको रोका जा सकता है अगर हम एक तरीके से सावधानी पूर्वक जो है पेश आएँ, तो इस तरह की जो है दुर्घटनाएं इनको रोका जा सकता है। एंड सच एक्सीडेंट्स आर मोस्टली प्रिवेंटेबल एंड अकर का मतलब होता है घटित होना। रेयरली का मतलब है इस तरह की जो घटनाएं होती है कभी कभार घटित होती हैं। इन द इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्ल्ड, औद्योगिक संसार में इस तरह की जो घटनाएं हैं ये बहुत ही कम घटित होती हैं, और लेकिन इनको भी जो है रोका जा सकता है। बिकॉज ऑफ इम्पेकेबल, इम्पेकेबल का मतलब क्या होता है, त्रुटिहीन, है ना, जिस बात में किसी तरह की कोई खामी ना हो, किसी तरह का कोई दोष ना हो, उसको बोलते हैं इम्पेकेबल, है ना। तो याद कर लेना इसे, इम्पेकेबल को, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, सिनोनिम एंटोनिम में अक्सर पूछा जाता है ना। इम्पेकेबल का मतलब है त्रुटिहीन, जिसमें किसी तरह का कोई दोष ना हो, है ना, खामी रहित। बिकॉज ऑफ इम्पेकेबल अटेंशन टू सेफ्टी। तो एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि औद्योगिक संसार में बिकॉज ऑफ इम्पेकेबल अटेंशन टू सेफ्टी, कि पहले ही हम क्या करते हैं कि सुरक्षा को लेकर जो है बहुत ही ज़्यादा ध्यान देते हैं ना, इतना ज़्यादा ध्यान देते हैं कि पूरी कोशिश की जाती है कि सुरक्षा में किसी तरह की कोई खामी नहीं होनी चाहिए। तो एडिटोरियल कहना चाहता है कि इस तरह की दुर्घटनाएं बहुत कम देखने को मिलती हैं इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्ल्ड में, लेकिन फिर भी एक आध जो दुर्घटना हमें देखने को मिलती है ना, उनको भी अगर हम चाहें तो पूरी तरीके से रोक सकते हैं। इंडियाज एस्पायरेशन टू, एस्पायरेशन का मतलब क्या होता है, महत्वाकांक्षा, कि भाई आप क्या चाहते हो, है ना, आप क्या बनना चाहते हो, है ना, क्या आपकी तमन्नाएं हैं। तो इंडियाज एस्पायरेशंस, और एस्पायरेशन के साथ में हम टू प्रीपोजिशन लगाते हैं, टू इंडस्ट्रियलाइज, कि भाई औद्योगिकरण के क्षेत्र में भारत की जो भी महत्वाकांक्षाएं हैं
शुड बी फाउंडेड, फाउंडेड का मतलब है आधार, है ना, उनका आधार क्या होना चाहिए, ऑन सेफ्टी, है ना, उनको उनका आधार होना चाहिए सुरक्षा, कि भारत की जो भी महत्वाकांक्षाएं हैं औद्योगिक क्षेत्र से जुड़ी हुई, उन महत्वाकांक्षाओं का आधार जो है सुरक्षा होनी चाहिए। यह एडिटोरियल फाइनली बात करता है। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल। एक बार फिर से इस एडिटोरियल को देख लें।